नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह का बंधन वास्तव में बहुत नाजुक होता है और इसीलिए इसको बनाए रखने के, बचाए रखने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके विवाह के बंधन को तोड़ते हैं या कमजोर कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली के ग्रह विवाह के बंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या उपाय करें कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। आज बात करेंगे कि विवाह के बंधन को मजबूत कैसे बनाएं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात 9:11 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:39 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विवाह के बंधन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को जोड़ते हैं और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखते हैं, यानी वैवाहिक जीवन को अच्छा किए रखते हैं। देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से 2 ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। दोनों आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति देव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, और पुरुषों के लिए शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके वैवाहिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर शुक्र डालता है। शुक्र अगर किसी कुंडली में खराब हो गया या गड़बड़ हो गया तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति ठीक हैं, कहीं से कुंडली को अच्छी तरह प्रभावित कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी विवाह का बंधन जोड़ने में भी बृहस्पति और शुक्र की भूमिका होती है और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखने में भी ज्यादातर बृहस्पति और शुक्र की भूमिका होती है। और अगर बृहस्पति की पवित्रता कुंडली में है तो ये लाख मुश्किलों के बावजूद भी वैवाहिक जीवन को बचाए रखता है। कौन से ग्रह वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करते हैं, वैवाहिक बंधन को तोड़ते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान लेकिन थोड़ा आज बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं और कैसे तोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है वो रिश्तों का स्वामी है, रिश्तों का कारक है। इसके खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है, और मंगल अगर खराब हुआ तो ये विवाह तो तोड़ता ही है। बेवजह की मुकदमेबाजी और झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं। राहु अगर विवाह तोड़ता है तो राहु की वजह से अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, जिसका कोई सर पैर ना हो, बेवजह के शादी टूटती है। अक्सर शक की वजह से, वहम की वजह से विवाह तोड़ता है राहु। शनि के कारण जब विवाह टूटता है तो काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं। शादी के 15 साल बाद, 25 साल बाद रिश्ते टूट जाते हैं। और शनि रिश्ते जब तोड़ता है तो उसमें शुरुआत से ही गड़बड़ी होती है, लेकिन धीरे 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 झेलते हुए एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि 14, 15, 20 साल बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये भी विवाह तोड़ता है। ये अहंकार पैदा करता है। पति पत्नी के बीच में ईगो प्रॉब्लम ले आता है। दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, और ईगो की वजह से शादी टूट जाती है। अगर शुक्र खराब हो जाए तो विवाह टूटता है एम्बिशंस की वजह से, महत्वाकांक्षा की वजह से। लड़की चाहती थी कि शादी के बाद मैं हवा में रहूं,
बहुत बड़ा घर हो, बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, झाम ताम हो, वो सब लड़की को नहीं मिलता। हाई एम्बिशस टूटती है, शादी टूट जाती है। या लड़के की बड़ी एम्बिशन थी कि मुझे पत्नी बड़ी खूबसूरत मिलेगी, बहुत पैसा लेके आएगी, मेरा घर बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती और शादी टूट जाती है। तो बहुत सारे ग्रह अपने अलग अलग कारणों की वजह से विवाह के बंधन को तोड़ देते हैं। विवाह के बंधन को बचाएं कैसे टूटने से, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम के आपकी शुरुआत होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, हालांकि लाभ होगा, करियर में लाभ की स्थिति बन जाएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अन्नू रनावत ने हमें लिखा है, हिमाचल से लिखती हैं। 15 मार्च 1991 का जन्म है, 12:20 हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। अन्नू कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हूं, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और मेरा भविष्य कैसा होगा। अन्नू, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि साल 2025 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक स्थिति को लेके, दुर्घटनाओं को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में या टीचिंग में साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और घर से काफी दूर आपको जाना पड़ेगा। अपने बेहतर स्वास्थ्य और अपने करियर के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों की वजह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसे दूर कैसे करेंगे? देखिए, अगर मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में मार पीट, हिंसा, झगड़ा, मुकदमेबाजी चल रही है, तो हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार को शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करिए और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूड़ी या मिठाई बांटिए। अगर राहु की वजह से वैवाहिक जीवन में अनावश्यक दिक्कत आ रही है, शक पैदा हो रहा है, वहम पैदा हो रहा है, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान भैरव की उपासना करिए और हर रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल का या उड़द के वड़ों का अगर दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से आप वैवाहिक जीवन में लगातार झेल रहे हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आप सोचते हैं कि शादी से अलग हो जाना चाहिए, तो शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः पढ़िएगा और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। बृहस्पति अगर खराब है और ईगो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वैवाहिक जीवन में, तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, ईगो समाप्त होगा, वैवाहिक जीवन बच जाएगा। अगर शुक्र की वजह से अति महत्वाकांक्षा है, हाई एम्बिशन में शादी टूट रही है, तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। माता लक्ष्मी की जितनी उपासना आप भगवान विष्णु के साथ करेंगे, उतना ही आपका विवाह का बंधन बेहतर होगा। विवाह के बंधन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि कौन से छोटे छोटे उपाय नियमित रूप से किए जाएं, जिससे पति पत्नी का बंधन अटूट हो जाए, पति पत्नी की जिंदगी बेहतर हो जाए। पहली बात, अपने शयन कक्ष का, अपने बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट कलर रखें। हल्का हरा रंग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या मल्टी कलर के अलग अलग रंगों के फूलों के चित्र लगाएं। जहां तक हो सके कमरे में लोहे का पलंग न रखें, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। शुक्रवार को खीर बनाएं। शाम को पति पत्नी एक साथ या कोई एक भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और साथ में खीर ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो जाए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र लगाएं या उनकी प्रतिमा लगाएं और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करें। ये छोटे छोटे काम अगर आप करना शुरू कर दें रेगुलरली, तो पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा, दोनों की समझ अच्छी रहेगी, दोनों का तालमेल बेहतर होगा और विवाह का बंधन मजबूत रहेगा। देखिए, वैवाहिक बंधन को मजबूत बनाने के लिए घर की पवित्रता और घर का वाइब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने घर की तरंगों को, पवित्रता को मेंटेन रखिए। घर का बढ़िया पूजा स्थान बनाइए। सुबह शाम दोनों समय प्रार्थना करिए। घर के खान पान में पवित्रता रखिए। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए और घर में जरूर सप्ताह में एक दिन या जितने बार भी कर सकें, सब लोग मिल करके आरती ही कर लें, कोई पूजा ही कर लें। अगर ऐसा सब लोग मिल करके करें तो बहुत ही सुंदर होगा। और याद रखिए, अगर आपके घर की तरंगें शुभ होंगी, पवित्र होंगी, तो खराब से खराब रिश्ता भी आपके घर में आकर बेहतर हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य की अगर उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो समस्याएं कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हीरा पहनने से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक बात तो ये है कि हीरा आजकल फैशन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हीरा नवरत्नों की श्रेणी में है और प्राचीन काल से आयुर्वेद में और ज्योतिष में प्रयोग होता है। जिन लोगों को हीरा अनुकूल ना हो, अगर ऐसे लोग हीरा पहन लें तो उनके वैवाहिक जीवन में, उनके प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, मामला बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन जिनके लिए हीरा सूटेबल है, जिनकी कुंडली के हिसाब से अनुकूल है, अगर ऐसे लोग हीरा धारण करें तो उससे उनका प्रेम बढ़ेगा, उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। मन मजबूत होगा, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, करियर में, रिश्तों में समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।